सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या भरत जी साधु हैं? और अगर भरत जी साधु हैं तो क्या एक साधु अपनी जन्म देने वाली माता को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा? एक साधु अपनी माता से कहेगा कि तेरे कीड़े पड़ जाएं, करी न गयऊ जी है परेऊ न कीरा, बर मांगत तोय भयऊ न पीरा। क्या एक साधु किसी परिस्थिति में अपनी माता को गाली दे सकता है? बोलिए, नहीं दे सकता। और अगर वो गाली दे रहा है तो क्या वो किसी भी स्थिति में साधु है? नहीं हो सकता। आइए आज इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सुने। श्री भरत जी साधु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो साधु ने ऐसी भाषा बोली? हां बोली, ये गवाह मैं हूं, बोली। तो क्यों बोली यही सुनिए, सुनिए घटनाक्रम को सुने। भरत जी महाराज आए, कैकेयी माता को पता लगा, आरती की थाली सजा करके आई। जिसके पति की लाश रखी है, जिसकी पति के लाश को कोई अभी तक कंधा देने वाला नहीं है, जिसकी चूड़ियां टूट गई हैं, जिसको सफेद साड़ी मिल गई है, जिसका सिंगार विदा हो गया है, वो आरती की थाली लेकर दरवाजे पे खड़ी है और भरत जी से कह रही है, तात बात में सकल संवारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी। तो ये ऐसी कौन सी इसमें बात हो गई जो भरत जी को इतनी गुस्सा आएगी कि गाली देंगे, अपनी माता को कीड़े पड़ने की बात कहेंगे? बात गलत नहीं थी, बात कहने का ढंग गलत था। बस यही आप समझ नहीं पाते। खाली पढ़ लेने से अर्थ नहीं लगेगा। घटनाक्रम को देखो। कैकेयी का आरती करना और ये शब्द कहना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन शब्द कहने का ढंग अच्छा नहीं था। कैकेयी बोली, तात बात में सकल समारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी। अब मैं ऐसे आपको समझा नहीं पा रहा हूं, चलो मैं करके दिखाता हूं। अब आप देखिए मेरी तरफ, नजर मत हिलाना, सेकंडों में हम करके दिखा देंगे आपको। जैसी करके दिखाएंगे फिर आप समझ जाएंगे कि यहां बात बहुत गलत है। कैकेयी ने भरत जी से जो कहा, उसके कहने का स्टाइल ठीक नहीं था। वो भरत जी से ऐसे कह रही थी, भरत जी हम ही ने खेल कर दिया। बस अच्छा, उसके दिमाग में ये था कि जैसे भरत जी धीरे से हमारे कान में कहेंगे कि माता जी बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा, अब तो मान लो राज अपना ही है, 2-4 दिन है, रोना गाना ठीक है। वो दिमाग गलत चला रही थी, उसके दिमाग में ये था। तो भाई कहेंगे हम ही ने किया, हम। अच्छा चलो इतना ही कहती तो ठीक था। आगे एक बात उसने और कह दी, भरत जी हाँ ये तख्ता पलट हम ही ने किया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भाई मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा ने बहुत मदद की, और मंथरा मदद न करती तो तख्ता पलट नहीं होता। तो ये मंथरा का नाम क्यों ले दिया? इसलिए ले दिया कि होम मिनिस्ट्री इसी को देना, मतलब इसने नौकरी दांव पे लगाई, मतलब इसी ने तो करवाया सब खेल। अरे भरत जी भीतर से प्रसन्न हो गए कि भरत जी ने सोचा कि इतने काम के लिए हमको CBCID लगानी पड़ती, तो दोनों ही चोर पकड़ में आ गए और पूरी तरह अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि साहब अब हम तो पता ही नहीं लगा पाते कि मामला है क्या। बस फिर तो साहब ठाकुर की गुस्सा आ गई, गुस्सा। हठी कर न गयऊ जी है परिऊ न कीरा, बरमागत तो भयऊ न पीरा, भाई दिन कर कुल कंठ कुठारी। तुझे कीड़े नहीं पड़े? तू मेरी मां क्यों बनी? तू मेरे परिवार को काटने की कुल्हाड़ी बन गई। जननी तू जननी भाई, विदिशन कछु न बसाए, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। तुझे मेरी मां किसने बनाया? तू मेरी आंख के सामने से हट जा, मैं भूल जाऊंगा तू मेरी मां है। तुझे कीड़े पड़ना चाहिए, तेरी जुबान कट करके क्यों नहीं गिरी? कैकेयी माता ने तुरंत कपाट बंद कर दिया, और जैसे ही कैकेयी माता ने कपाट बंद कर दिया, आज एक ऐसी घटना हुई जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। जिस कैकेयी माता का पति मर गया, एक आंसू नहीं गिरा।
राम जी साधु का वेश रख करके चले गए, एक बार नहीं रोई, लेकिन जब भरत जी ने ऐसा कहा तो कपाट बंद कर लिए। और फिर उसने जो कहा वो ऐतिहासिक शब्द है, सुनिए क्या बोली। तेरे कारण वैधव्य लिया, तेरे कारण वैधव्य लिया, मैंने उजाड़ सिंदूर दिया। मैं दुनिया की ऐसी पहली मां हूं कि अपने बेटे की वजह से मैंने सिंदूर पोंछ दिया, मैंने पति दांव पे लगा दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। क्यों? केवल इतना सा लालच था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, और मैंने जिसके लिए सब कुछ किया, और आज वही कह रहा है कि तू मेरी मां बनने लायक नहीं है, तुझे कीड़ा पड़ना चाहिए। भरत, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने सांप को दूध पिलाया। तू तो मेरा बेटा होने लायक ही नहीं था, मुझे आज समझ में आ गया। तू अच्छा नहीं है, तुझसे अच्छा तो मेरा वही बेटा था जिसको मैंने 14 साल के लिए घर से निकाल दिया। मैंने अन्याय किया, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा अन्याय क्यों कर रही हूं। आज समझ गई, तू अच्छा नहीं है, मेरा वही बेटा अच्छा था जिसको मैंने बिना कारण ही इतनी बड़ी सजा दे दी। तू अच्छा नहीं है, मेरा वही बेटा अच्छा था। और आपको ये पता है, जब कैकेयी माता के आंखों में आंसू गिर रहे थे, उसी समय भरत जी दरवाजे पर खड़े खड़े रो रहे थे। शत्रुघ्न जी ने पूछा, बड़े भैया ये आपका नाटक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। माता दरवाजे पर, माता भीतर रो रही है और आप दरवाजे पर हंस रहे हैं, आखिर क्यों? भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न ऑपरेशन कामयाब हो गया। क्यों? बस मैं यही चाहता था। माता का दिल दुखाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बस मैं यही चाहता था कि माता तुम्हें भरत अच्छे लगे, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें तो राम जी अच्छे लगे, इसी में तुम्हारा कल्याण है। माता को दुर्वचन कहना मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैं चाहता यही था कि माता तुम्हें भरत जी अच्छे लगे, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें तो राम जी अच्छे लगे, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जो मोहि राम लागते नीके। तो आप समझ गए मेरी बात का भाव। भरत जी साधु क्यों हैं? क्यों बोलो? भरत जी साधु इसलिए हैं कि साधु का धर्म यही है, एन केन प्रकारेण डांट के दपट के भगवान के चरणों में लगा दे और संसार की वासना से हटा दे, यही साधु का काम है। भरत जी को मालूम था कि अगर मैं इस माता को ऐसा नहीं बोलूंगा तो ये माता मुझे चाहेगी, और हम चाहते हैं कि हमें ना चाहे, भगवान को चाहे, इसी में इसका कल्याण है। उसी दिन से कैकेयी का मन बदल गया, फिर उसके मन में भरत के प्रति नहीं राम के प्रति श्रद्धा हो गई। तो जो संसार की वासना से हटा दे, भगवान की उपासना में लगा दे, वही साधु है।